प्रीलिम्स के दिन एक ऐसा पल आता है जब पेपर हाथ में होता है, क्वेश्चन सामने होता है और दिमाग सिर्फ दो तरीके से रिएक्ट करता है। या तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है या फिर दिमाग में एकदम से आता है, ये तो मैंने पहले कहीं देखा है। और सच बताऊं, सिलेक्शन और रिजेक्शन का डिफरेंस इसी एक मोमेंट में डिसाइड होता है। ये मोमेंट तब आता है जब आपने सिर्फ पढ़ा नहीं होता, आपने बीपीएससी के क्वेश्चंस को समझा होता है और आप जानते हो कि एग्जामिनर्स क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। क्योंकि बीपीएससी ना रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछता, हर क्वेश्चन के पीछे एग्जामिनर का एक क्लियर माइंडसेट होता है। और अगर बीपीएससी के सबसे ट्रस्टेड एरिया की बात करें ना, उनका हंटिंग ग्राउंड की बात करें, वो है बिहार स्पेशल। इसलिए वेलकम टू द पावर ऑफ पीवाईक्यू बीपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें हम लोग 1992 से 2025 तक के पीवाईक्यू को कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग हर क्वेश्चन के पीछे का ट्रेंड डिकोड करेंगे। आखिर ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा क्यों है, बिहार से एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करता है ना, बीपीएससी अपने एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बिहार स्पेशल में। इस चीज को हम लोग बिल्कुल पूरी क्लियरली समझ लेंगे और ये हमें समझ में आ जाएगा जब हम लोग 1992 से 2025 तक के पीवाईक्यू कवर करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे थीम हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो बीपीएससी पूछती है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक चीज तो बिल्कुल ये क्लियर रहेगा ना, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आया क्यों है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किसका रिवीजन ज्यादा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पावर ऑफ पीवाईक्यू बिहार स्पेशल, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कब से कब तक, 1992 से 2025 तक के सारे बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डाला है, यह है बीपीएससी पीवाईक्यू, जिसमें हम लोग डिकोड करने वाले हैं पूरे क्वेश्चंस को, सारे ईयर के जितने भी पास्ट में एग्जाम हुए हैं। कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम लोग और डायरेक्ट क्वेश्चन भी समझेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, बिल्कुल पीवाईक्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। बिहार में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था। अब देखिए ये क्वेश्चन कब आया, ये 67th पीपीएससी री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप में से बहुत को इसका आंसर पता होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा। ठीक है ना, जिनको नहीं पता है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना होगा। देखिए इसका आंसर क्या है, इब्न बख्तियार खिलजी। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप समझ गए ना, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। तो ये 67th बीपीएससी री एग्जाम में क्वेश्चन आया था और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, अब हम लोग जो मेन पार्ट आएगा ना हमारा, कॉन्सेप्ट को समझना, एक्सप्लेनेशन को समझना, उसको समझेंगे। देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, पहला चीज समझेंगे हम लोग। तो ये थीम क्या है, रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार कौन है, इब्न बख्तियार खिलजी है। पहला पॉइंट समझिएगा ना, बिल्कुल बीपीएससी प्रीलिम्स रेडी पॉइंट है, मतलब आपको इन स्टेटमेंट से इन पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पहला है कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, मिलिट्री जनरल था। तो ये जो बख्तियार खिलजी है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री जनरल था। इसको याद रखो, इस लाइन को बिल्कुल याद रखना चाहिए, आपको क्लियर हो। ये बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, मिलिट्री जनरल था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये क्या करता है, ये नालंदा, विक्रमशिला और उदयपुर यूनिवर्सिटी को लूटता है और उसे नष्ट कर देता है। किसको किसको, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी को। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझो। तो ये याद रखिए इन्होंने क्या किया, इसने तो इनसे तीनों यूनिवर्सिटी को नष्ट किया और ये एक शहर बसाता है, क्या नाम है उसका, बख्तियारपुर। अपने नाम पे ही बसाया, क्या नाम है, बख्तियारपुर। इसी ने बसाया था, किसने बसाया था, बख्तियार खिलजी ने बसाया था, इसको याद रखना। और ये अपना कैपिटल शिफ्ट करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेस नेम, में भी इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे फ्यूचर में। तो ये कैपिटल कहाँ बनाता है, लखनौती में बनाता है। कहाँ पे, लखनौती में अपना कैपिटल शिफ्ट करता है। इसका असैसिनेशन कौन करता है ना, इसे कौन मारता है, इसे मारने वाला था कौन था, अली मर्दन। कौन था, अली मर्दन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाए बख्तियार खिलजी का असैसिनेशन किसने किया था, तो याद रखिएगा अली मर्दन ने किया था। और इसका जो मेशोलियन है ना, इसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है बख्तियार खिलजी का, ये बिहार शरीफ में है। कहाँ पे है, बिहार शरीफ में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। और जो फर्स्ट तुर्क मुस्लिम बिहार पर हमला करने वाला, जो हमारा क्वेश्चन भी था, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है, बख्तियार खिलजी है। तो इस स्लाइड से आपको चीजें अब याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं बाद में फिर देखूंगा वीडियो याद करूंगा, बिल्कुल नहीं। बख्तियार खिलजी कौन था बताओगे, बख्तियार खिलजी था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, मिलिट्री जनरल था। क्लियर है। इसने कितने यूनिवर्सिटीज को नष्ट किया, इसने नालंदा को नष्ट किया, विक्रमशिला को किया और उदंतपुरी को नष्ट किया। क्लियर है। बख्तियारपुर शहर किसने बसाया था, आप बता दोगे, बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर शहर बसाया था। इसने अपना कैपिटल कहां शिफ्ट किया था, आप बताओगे, कहां पे, लखनौती में किया था। कहां पे किया, लखनौती में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसका एसोसिएशन कौन करता है, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी का जो एसोसिएशन होता है ये करने वाले थे अली मर्दन। और इनका मकबरा कहां पे है, बिहार शरीफ में। कहां पे, बिहार शरीफ में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन ही था कि फर्स्ट तुर्क मुस्लिम बिहार पर हमला करने वाला पहला तुर्क मुस्लिम कौन था, आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी था। क्लियर ये चीजें, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम ट्रैप और कंफ्यूजन कहां पे आपको फंसाया जा सकता है। बख्तियार खिलजी को आपको बोल देगा अफगानी था, नहीं, आपने पढ़ा ना भाई, बख्तियार खिलजी को था, तुर्क का था।
ठीक है ना। तो वो तुर्क मुस्लिम था, अफगानी नहीं था, ठीक है ना, इसमें फंसना मत बिल्कुल। तो बख्तियार खिलजी जो था ये अफगानी नहीं था, ये क्या था, तुर्क था। नेक्स्ट देखो, लोधी डायनेस्टी को लोग तुर्क समझ लेते हैं। लोधी डायनेस्टी जो था ये क्या था, फर्स्ट अफगानी ओरिजिन मुस्लिम रूलर्स जो थे ना, ये लोधी डायनेस्टी थी, याद रखिएगा। तो पहले अफगानी ओरिजिन यानी कि अफगान ओरिजिन के जो मुस्लिम रूलर्स थे वो कौन सी डायनेस्टी थे, लोधी डायनेस्टी के थे। किसके, लोधी डायनेस्टी थे, जो क्या के रूल किए थे इंडिया में। और शेरशाह सूरी से आपको कंफ्यूज करेगा, शेरशाह सूरी कौन से डायनेस्टी के, ये अफगान ओरिजिन, खिलजी से कंफ्यूज ना करे इसको, ठीक है। तो ये अफगानी ओरिजिन था। तो शेरशाह सूरी जो था ये अफगानी ओरिजिन था, ये तुर्क नहीं था, याद रखिएगा। तो ये जो ट्रैप है ना जहां पे आपको क्वेश्चन फंसा जा सकता है, मैंने वो डाला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बख्तियार खिलजी क्या था, ये तुर्क था, वो अफगानी नहीं था। लोधी डायनेस्टी क्या तुर्क समझ लेते हैं, नहीं, लोधी डायनेस्टी तुर्क नहीं थे, ये क्या थे, ये फर्स्ट अफगानी ओरिजिन मुस्लिम रूलर्स हैं, क्लियर रखना। और शेरशाह सूरी तुर्क था क्या, नहीं, शेरशाह सूरी क्या था, ये अफगानी ओरिजिन का था, ठीक है ना। तो इसको याद रखना बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन विच ईयर चौड़ी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस। ये भी 67th बीपीएससी एग्जाम में हुआ है कि बिहार का जो चौड़ी विद्रोह है यह किस वर्ष हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1842, 1798, 1784 या 1832, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है 1798। क्या है, 1798, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, जैसे पता आपको, अब हम लोग कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से याद करेंगे, बस पढ़ नहीं रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं, याद करने वाले हैं। आइए करते हैं। देखिए, तो चुअर म्यूटेनी ऑफ बिहार जो है, म्यूटेनी ऑफ बिहार जो ये कब होता है, तो ये 1798 और 1919 में होता है, ठीक है ना। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीजें रखी हैं लेकिन आपको याद नहीं करना सारा, आपको क्या याद करना मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो चुअर रिबिलियन हुआ ये कब होता है, 1798 के टाइम में हुआ था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, लूटर्स होते हैं जो लूटपाट करने वाले, है ना। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपसे, नेक्स्ट बार पूछ देगा क्वेश्चन में कि कौन से एरिया में हुआ था। ये छोटा नागपुर का एरिया था, जो जिसको हम लोग जंगल महल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे जंगल महल मूवमेंट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जंगल महल मूवमेंट, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर के एरिया में हुआ। अनदर नाम क्या है इसका, और एक और नाम इसका जंगल महल मूवमेंट भी कहते हैं। ट्राइबल और प्रेजेंट मूवमेंट था ये। लीडर का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, दुर्जन सिंह थे। कौन थे, दुर्जन सिंह लीडर थे इसके, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखना। तो चुअर म्यूटेनी से क्या क्या याद रखेंगे हम लोग, याद रखेंगे ये 1798 में हुआ, छोटा नागपुर वाले एरिया में हुआ था, जंगल महल मूवमेंट भी कहते हैं। लीडर का नाम आपको याद रखना है, कौन थे, दुर्जन सिंह थे, ठीक है ना। अगर आप इतनी चीजें याद करें तो आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। तो इतना बस आपको याद करना था। चलते हम लोग हमारे अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। ये 67 बीपीएससी एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना। क्या पूछा जा रहा है कि उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष अलग किया गया था। ऑप्शन है 1936, 1956, 2000, 1912। इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं ना, और आप देखोगे उसे कितनी रिपीटेटिव चीजें पूछी हुई हैं। तो आप ये बिल्कुल याद रखना कि किस तरह से बिहार से कौन सा स्टेट कब अलग हुआ, कौन कब मर्ज हुआ ना, इस पे बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है ना। अभी आप देखोगे इसमें हम लोग बहुत डिटेल में इसको करने वाले हैं अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात आप में से बहुत को पता होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1936। क्या हो जाएगा, 1936। तो उड़ीसा को सेपरेट किया गया बिहार से कब किया गया था, 1936 में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलते हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन, जो हमारा मेन पार्ट है ना, जहां हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको करते हैं। देखिए, तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बिहार, इससे बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है ना भाई, हमारा जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो 1733। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये 1733 ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम क्या किया गया, बिहार को मर्ज कर दिया जाता है बंगाल प्रोविंस में। अब क्या होता है, तो बिहार को मर्ज कर दिया जाता है किसमें, बंगाल प्रोविंस में। तो 1733 का जो बंगाल प्रोविंस है ना, उसमें कौन कौन था, तो उसमें बंगाल तो था ही, बिहार भी मर्ज हो गया और उड़ीसा भी था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को मिला के क्या बनाया गया था, बंगाल प्रोविंस बनाया हुआ था, बंगाल प्रांत बनाया गया था 1733 में। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि बिहार को कब मर्ज किया गया, कब मिलाया गया बंगाल प्रोविंस में, आप बताओगे ये 1733 में किया गया। कब किया गया, 1733 में। तो ये 1733 ईयर वाला जो फंडा है, जो फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अब ये 1912 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1912 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सवाल हैं देखना। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो 1912 में क्या होता है ना, बिहार जो है ये बंगाल से अलग होता है। मिला कब बंगाल में, 1733। बंगाल से अलग कब हुआ, 1912। दोनों ईयर याद रखो भाई मेरे, ठीक है। देखो, ये डिसीजन कब लिया गया, ये 12 दिसंबर 1911 को लिया गया दिल्ली दरबार में। कब लिया गया, 12 दिसंबर 1911 में लिया गया था ये डिसीजन। याद रखिएगा कब लिया गया था, दिल्ली दरबार हो रहा था लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में। किसके टाइम में, लॉर्ड हार्डिंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में हुआ था, ठीक है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो कब आता है, 22
मार्च 1912 को नोटिफिकेशन होता तो 1 अप्रैल को है जाकर, ठीक है ना, जो प्रॉपर्ली जो उसका गजट होता है वो 1 अप्रैल को लागू होता है, लेकिन नोटिफिकेशन कब आता है ना, 22 मार्च को आ जाता है। कब? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग जो अपना बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाते हैं, ना कि 1 अप्रैल को। इसीलिए ध्यान रखना ये क्यों मनाते हैं हम लोग, तो जो 22 मार्च को हमारा क्या गया था, नोटिफिकेशन आ गया था। अब देखो, तो इसमें जो ये 1912 का डेट है ना, आप क्यों समझ गए कि 1912 आप इसीलिए समझ गए क्योंकि अब क्या किया गया, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। ये कब डिसीजन हुआ था, ये 12 दिसंबर 1911 को ये डिसीजन हुआ था दिल्ली दरबार में। किसके टाइम में? लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में। याद रखना, मैं आपको लिख लिख के ताकि याद कर रहा हूं, ताकि आपकी चीजें याद हो जाए। इसका नोटिफिकेशन कब आता है? 22 मार्च 1912 में। और इसीलिए हम लोग इसका जो बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा जो क्वेश्चन पूछा था ना कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, आपने पढ़ा है 1936 में होता है। कब होता है? 1936 में। और 1 अप्रैल 1936 में होता है। कब होता है? 1 अप्रैल 1936। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे डेट भी पूछ सकता है ना, तो 1 अप्रैल 1936 याद रखो। कब? तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, तो आपको सिर्फ अब 1936 नहीं कहना, आप बताओगे डायरेक्ट डेट के साथ 1 अप्रैल 1936 को हुआ, ठीक है ना। एक और यहाँ पे फैक्ट बनता है कि किस बेसिस पे हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना कि उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग होता है, तो 1936 में होता है 1 अप्रैल को, ठीक है ना। अप्रैल के पहले महीने में हो गया। कौन से एक्ट के आधार पे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप देख रहे हो ना, 36 में हो रहा, 35 में ये एक्ट आया और उसके 1 साल बाद इसी एक्ट के बेसिस पे 36 में ये क्या हो गया, अलग हो गया 1 अप्रैल को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, झारखंड हमारा, ठीक है ना। तो 15 नवंबर 2000 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखो। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी क्या होता है, बिहार से अलग हुआ। और ये किस एक्ट पे हुआ? ये किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे नहीं हुआ, ये किस पे होता? बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पे। किस पे? बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। तो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। बिहार कब मर्ज होता है बंगाल में? 1733। क्लियर हो गया? बिहार क्या हो गया, मर्ज हो गया। बिहार, बंगाल और प्रोविंस, बंगाल और उड़ीसा मिलके क्या थे, बंगाल प्रोविंस बनाए थे 1733 में। बिहार मर्ज हो गया था बंगाल में जाके। अलग कब होता है? 1912 में। ये डिसीजन कब लिया गया? 12 दिसंबर 1911 में ये डिसीजन लिया गया, दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन कब आता है? 22 मार्च 1912 में आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को ये उड़ीसा से अलग हो गया। किस एक्ट के आधार पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पे। क्लियर है? झारखंड से कब होता है? 15 नवंबर 2000 को। कौन से एक्ट पे? बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। तो मेरे ख्याल से आपको अब चीजें याद हो गई। बहुत एफर्ट लगा रहा हूं मैं ताकि आपके दिमाग में चीजें चली जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखिए, अब यहाँ पे ना प्रीलिम्स बूस्टर पॉइंट है, कुछ ऐसे पॉइंट ना जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये ईयर बहुत याद इंपॉर्टेंट है, 1894 को याद रखिए। किसको याद रखेंगे? 1894 को याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे भाई साहब? एक मैगजीन शुरू होती है जिसका नाम था बिहार टाइम्स मैगजीन। क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ देंगे ना इस पे यार, कि बिहार टाइम्स मैगजीन कब शुरू हुई थी? 1894 को हुई थी। याद रखना कब हुई थी? 1894 को। तो बिहार टाइम्स मैगजीन कब स्टार्ट हुई? 1894। बोलो मेरे साथ, कब हुई? 1894 को हुई थी। इसके फाउंडर कौन थे ना? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो बिहार टाइम्स मैगजीन 1894 में शुरू हुई। इसके फाउंडर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। तो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार के नाम से किनको जाना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। इनके एसोसिएट्स थे जिन लोगों ने इनका साथ दिया था, इनको याद करो KMN से। ये KMN ने इनका साथ दिया था। कौन कौन? K फॉर कृष्ण सहाय, M फॉर महेश नारायण, N फॉर नंदकिशोर लाल, KMN। तो इनके एसोसिएट्स कौन कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? KMN, कृष्ण सहाय, महेश नारायण और नंदकिशोर लाल। क्लियर है? इन्होंने डिमांड किया था पृथक बिहार, यानी कि सेपरेट बिहार। तो सेपरेट बिहार का ना पहली जो ऑर्गेनाइज डिमांड, देखो ना, सेपरेट बिहार की पहली ऑर्गेनाइज डिमांड कहां की गई थी? बिहार टाइम्स मैगजीन में की गई थी। कब? 1894 में ये मैगजीन स्टार्ट हुई थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा को किस नाम से जाना जाता है? क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार कहते हैं। और इनके एसोसिएट्स भी थे इसमें, इनका नाम है क्या है? KMN, कृष्ण सहाय, महेश नारायण और नंदकिशोर लाल। तो मेरे ख्याल से इस प्रीलिम्स बूस्टर पॉइंट्स की आपको सारी चीजें फैक्ट क्या हो गई, याद हो गई। एक बार मैं पूछता हूं, आप बताओ कि बिहार टाइम्स मैगजीन कब स्टार्ट हुई थी? ईयर क्या था? 1894। लीडर कौन थे इसके? फाउंडर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा को और किस नाम से जाना जाता है? उनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार कहते हैं। इनके एसोसिएट्स कौन कौन थे? मैंने बताया ना, KMN, यानी कि कृष्ण सहाय, महेश नारायण और नंदकिशोर लाल। इन्होंने क्या डिमांड रेज किया था? इन्होंने पृथक बिहार की मांग की थी, यानी कि सेपरेट बिहार की मांग की थी। और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि सेपरेट बिहार की पहली ऑर्गेनाइज डिमांड इसी को कही जाती है। क्लियर है? चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए,
व्हेन वाज बिहार एस्टेब्लिश्ड, बिहार की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। आप अभी पढ़ के आओ ना, बिहार की स्थापना कब होती है? 1912, 22 मार्च 1912 को हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्या हो जाएगा आंसर? 22 मार्च 1912। इसको याद रखिएगा। क्या आंसर हमारा? 22 मार्च 1912। तो यहाँ पे आपको क्या है ना, रेफर क्वेश्चन 3। तो जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होगे ना कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी, तो आप क्या करोगे? आप 3 नंबर के एक्सप्लेनेशन को फिर से यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे जाके, है ना। यही एक्सप्लेनेशन है, इसको आपको फिर से ध्यान से पढ़ना है ताकि चीजें आपको याद हो जाए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस? तो बिहार सेपरेट प्रोविंस कब बना? तो बिहार जो सेपरेट प्रोविंस बनता है ये कब बनता है? 1912 में बना। आपने पढ़ा अभी ऊपर में, पढ़ा ना, 1912 में भारत में बिहार एक अलग प्रांत कब बनता है? 1912 ईस्वी में बना था। क्लियर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, बिहार एज एन इंडियन स्टेट, यहां पे एक कैच है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार को एक भारतीय राज्य के फॉर्म में, रूप में कब फॉर्म किया गया? तो इसका जो आंसर बीपीएससी ने माना है वो माना है 1936। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ? तो बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है? 1936। यानी कि जब वो उड़ीसा से अलग हो गया ना बिहार, तो वो तब माने कि अब बिहार प्रॉपर स्टेट बन गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, मैंने लिखा ना, रेफर टू क्वेश्चन 3, द कमीशन हैज गॉन विथ ऑप्शन सी। कमीशन जो हमारा बीपीएससी, वो किसके साथ गया? ऑप्शन सी के साथ गया है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग अनडिवाइडेड बिहार का। तो ये क्या था? आंसर 1936। याद रखिएगा। तो जब आपसे अब क्वेश्चन फिर आ जाए कि बिहार एज एन इंडियन स्टेट, याद रखो 1936। बिल्कुल जो बीपीएससी चाह रही है, जो कमीशन ने एग्जाम आंसर दिया है, आप उसी पे स्टिक करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1936। याद रखना, ठीक है ना। सी आंसर है इसका। तो बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब होता है? 1936 में होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्लियर रहो अपने हिसाब से। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। When was बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग होता है? आपने पढ़ा है ना, 1912 में बंगाल से अलग हो गया। कब हो गया और मिला कब था बताओगे? 1733 में बिहार को मर्ज कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। और अलग कब होता है? ब्रिटिश शासनकाल में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पहली बार कब अलग किया गया था? तो ये किया गया था 1912 में। कब किया गया था? 1912 में, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इसको करना है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब पूछा गया? ये तो मैंने आपको बता दिया, ये 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है ना। मैंने बोला ना, पूरी कवरेज है आपके पास। 25 ईयर्स का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 1992 से 2025 तक के, ज्यादा ईयर्स हो जा रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 69 बीपीएससी के। अभी देखिए नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार कैम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? तो क्वेश्चन पूछा गया 70 बीपीएससी में, बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है ये, कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार का नया प्रांत कब अस्तित्व में आया? ये कब आता है? ये अप्रैल 1912 में आया। कब आया? अप्रैल 1912 में। क्यों? क्योंकि जो नोटिफिकेशन था ना वो 22 मार्च 1912 में आया था। कब आया था? 22 मार्च में। लेकिन जो अलग प्रांत बना ये 1 अप्रैल 1912 में बना था। कब बना था? 1 अप्रैल 1912 में। इसीलिए आपको 1 अप्रैल, जब ऑप्शन में ना अप्रैल वाला आ जाए तो आप अप्रैल के साथ जाओगे। समझ गए? मार्च वाला कब? जब अप्रैल वाला नहीं रहे। ध्यान देना है। तो जब न्यू प्रोविंस बिहार का कैम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का नया प्रांत कब अस्तित्व में आया? ये 1 अप्रैल 1912 में आया था। ये क्वेश्चन ही कमीशन ने भी इसी को सही माना है, ठीक है ना। आयोग ने भी इसी को सही आंसर माना है। तो याद रखना, अप्रैल 1912 विल बी द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 22 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, जो गजट बिहार का लागू होता, वो 1 अप्रैल को गजट लागू हो गया था बिहार का। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन वाज द बिहार स्टेट फॉर्म? बिहार स्टेट कब फॉर्म हुआ? 15/11/1906। नहीं भाई, हमने पढ़ा है 1912 में हुआ। ये भी 70 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हुआ कब था? 1912 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हमारा? डी। आयोग ने भी यही आंसर माना है, तो आंसर याद रखना 1912 में हुआ था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाय विच एक्ट बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस? किस एक्ट के द्वारा बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया? किस अधिनियम के तहत बिहार एक पृथक प्रांत बन गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946, या फिर नन ऑफ द एबव और मोर देन वन? आप पढ़े हो ना, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपने पढ़ा ना अभी, जो उड़ीसा को अलग करते हैं। कब उड़ीसा अलग हो रहा है? 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा से बिहार को अलग किए। ये किस एक्ट के जरिए किए थे हम लोग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए। क्वेश्चन का पूछा गया, ये 63rd बीपीएससी का पीवाईक्यू है। कब का है? 63rd बीपीएससी का ये पीवाईक्यू है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर क्या है? ए है। चलते हैं आगे। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 68 बीपीएससी प्री में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे आपको कई सारे फैक्ट याद होंगे, कई सारे फैक्ट होंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में दिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? पहले ध्यान से पढ़ो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर जेम्स डेविड शिप्टन। पहले तो डायरेक्ट आंसर याद कर लो भाई, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। इसका आंसर क्या है? सर जेम्स डेविड शिप्टन। आंसर विल बी सी।
क्लियर है? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? आंसर विल बी सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सी इसका आंसर है। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे बहुत ध्यान से। देखिए, सबसे पहले कोर पॉइंट समझते हैं हम लोग सर जेम्स डेविड शिफ्टन के बारे में। किसके बारे में? सर जेम्स डेविड शिफ्टन के बारे में। ये 7 अप्रैल 1932 से लेकर 31 मार्च 1936 तक रहे थे गवर्नर। ठीक है ना? आपको याद करना क्या ये डेट? बिल्कुल नहीं याद करना है। क्लियर है? गवर्नर ऑफ बिहार ये कब रहे? तो ये पहले क्या रहे थे? बिहार और उड़ीसा दोनों के गवर्नर रहे। कब से कब तक? 7 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1936 तक। फिर क्या होता है? ये गवर्नर ऑफ बिहार बनते हैं 1 अप्रैल 1936 से। क्योंकि 1 अप्रैल 1936 से क्यों बन रहा है? क्योंकि अब उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है ना? तो ये गवर्नर ऑफ बिहार रहे 1 अप्रैल 1936 से लेकर 10 मार्च 1937 तक। इसलिए लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ये उड़ीसा से अलग होने के बाद। तो आपको बिल्कुल ये फैक्ट याद रखना है, ये डेट नहीं याद रखना कि कब से कब तक रहे थे। ठीक है ना? ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा बस कि कब थे। तो ये जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। याद रखिएगा। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन है? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अब जो हमारे ये ना सर मैरिके गार्नियर हॉलट, ये क्या है? ये सेकंड गवर्नर ऑफ बिहार है। याद रखो, अगर आपसे पूछ दे कि सेकंड गवर्नर ऑफ बिहार कौन बने थे, फर्स्ट तो पूछ लिया ना आपसे एग्जाम में 68 बीपीएससी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए अब कि सेकंड गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे, तो याद रखिएगा सर मैरिके गार्नियर हॉलट जो थे ये सेकंड गवर्नर ऑफ बिहार थे। कब से कब तक? 11 मार्च 1937 से 5 अगस्त 1939 तक ये रहे। ठीक है ना? 1937 इलेक्शन के टाइम में ये गवर्नर थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ना? तो इनकी बारे में आपको जो 2 पॉइंट याद रखना है ना, आपको ये टेन्योर तो याद रखना ही नहीं है। ठीक है ना? काट दो इसको, मैंने बस लिख दिया, कहीं में भी पूछ दे तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे ना तो आपको याद रहेगी चीजें। तो सेकंड गवर्नर ऑफ बिहार कब बने ये? तो सेकंड गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? सर मैरिके गार्नियर हॉलट। फर्स्ट कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और आपसे क्वेश्चन 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम में बिहार के गवर्नर कौन थे? ये भी थे सर मैरिके गार्नियर हॉलट। ठीक है ना? तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि बिहार के पहले गवर्नर कौन थे उड़ीसा से अलग होने के बाद, या फिर उड़ीसा के साथ भी कह लो। बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ये याद रखना है। सर मैरिके गार्नियर हॉलट के बारे में आपको 2 चीज याद रखनी है। एक तो ये सेकंड गवर्नर ऑफ बिहार रहे हैं। ठीक है ना? सर मैरिके गवर्नर। और 1937 का जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम में भी बिहार के जो गवर्नर थे वो कौन थे? सर मैरिके गार्नियर हॉलट ही थे। ठीक है ना? इसे आप याद रखोगे। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। सर हगडॉ, तो ये जो है ना ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर है। तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जो थे ये कौन थे? सर हगडॉ थे। कौन थे? सर हगडॉ। तो याद रखिए ये क्या थे? लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बिहार रहे थे। टेन्योर इनका आप देख सकते हो ना, 13 मई से कब तक? 15 अगस्त 1947 तक रहे थे। तो सर हगडॉ वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बिहार। अब जो हमारे जो जयराम दास दौलत राम है, इनके बारे में आप सभी को पता होगा। ये इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि आजाद भारत के बिहार के फर्स्ट गवर्नर थे। तो आजाद भारत के बाद बिहार के जो पहले गवर्नर बनते वो कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिहार और उड़ीसा के ना गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, याद रखिएगा। कौन थे? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बायले थे। कौन थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बायले। किनके जगह पे? सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट के जगह पे। ठीक है ना? सर एल्बर्ट, उसके बाद कौन आते हैं? सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट आते हैं। तो पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार और उड़ीसा के वो कौन थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बायले थे। और उसके बाद जो उनके सक्सेसर आते वो कौन थे? सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट थे। याद रखिएगा, ये उड़ीसा और बिहार की बात हो रही है। नेक्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, उसके बाद कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। इंडियन के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। याद रखिए 1912 से 15 तक रहते हैं पहले, फिर एल्बर्ट गेट आते हैं 15 से 20 तक, और फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आते हैं कब से? 20 से 21 तक। ठीक है ना? आपको ये ध्यान में रखनी ये चीजें। ठीक है ना? तो यहां तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सर जेम्स डेविड शिफ्टन क्या होते? ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार थे। उड़ीसा से अलग होने के बाद जो पहले गवर्नर ऑफ बिहार बनते हैं वो कौन बनते हैं? सर जेम्स डेविड शिफ्टन बनते हैं। और 1932 के टाइम में बिहार और उड़ीसा जब मर्ज था ये तब भी गवर्नर बने थे। लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा वो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। आपसे पूछ दे सेकंड कौन थे, तो आप बताओगे सर मैरिके गार्नियर हॉलट जो थे ये सेकंड थे। और ये 1937 के इलेक्शन के टाइम भी यही गवर्नर थे। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो सर हगडॉ थे। उसके बाद जयराम दास दौलत राम, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद पहले गवर्नर बनते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जब बात किया जाएगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार और उड़ीसा के कौन थे पहले? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ध्यान रखना। तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बायले, ये 1912 से 15 के बाद। उसके बाद कौन आते हैं? सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट आते हैं 15 से 20 तक। और जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार और उड़ीसा बनते हैं इंडियन, वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ये 20 से लेकर 21 तक रहते हैं। कब से कब तक? 20 से लेकर 21 तक। याद रखिएगा, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार उड़ीसा के कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ बिहार एडेड टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल। ये सीडीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? बिहार के प्रांत को बंगाल प्रांत में कब शामिल किया गया था?
ठीक है ना। ये कब पूछा गया? सीडीपीओ 2022 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको मैंने पता है 1733। हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे एक्सप्लेनेशन में, तो मैंने बताया 1733 में क्या किया, बिहार को मर्ज कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी में। और बंगाल प्रेसिडेंसी में तब तक क्या क्या आ गया था? तो बिहार आ गया था, प्लस बंगाल था, प्लस उड़ीसा। तो किस एक्ट के द्वारा किया गया था? ये कब किया गया था? ये 1733 एडी में किया गया। कब किया गया? 1733 एडी में, याद रखिएगा। तो व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ बिहार एडेड टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल? तो ये कब किया गया है? 1733 एडी में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना आपको। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ना, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और जो भी आप एडवाइस देना चाहे। और इसकी जो पीडीएफ है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है ना। इसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ, आप लोग उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में। और ये कोर्स पूरा फ्री रहेगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 1992 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको थोड़ी भी चीजें याद हुई है, कुछ भी आपने समझा है, तो प्लीज कमेंट करके जो बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट से आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। तो इसी तरह हमें बहुत सारा प्यार देते रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।